Today's contest goodbye 22, and let's start from the problem A. You have been given t number of test cases, you have been given n and m basically two integers, और आपको एक array दे रखा है A1 से लेके an are elements, basically size इसका n है, एक array B है जिसका size m है. Now what you have to do, you have to return the maximum possible sum of the integers written on whiteboard. Whiteboard क्या है? N integers are whiteboard, मतलब array A is basically whiteboard, ठीक है? And your B element क्या है? B just एक array दे रखा है, and you have to perform M operation. J operation is choose one on the elements of the whiteboard, यानी कि A array में से एक element choose करो and change this integer to return on the BJ. And BJ कोई भी मतलब B में से एक value हो सकती है. तो अब आपको बस ये सोचना है कि जैसे फॉर एग्जांपल आपको एक एरे दे रखा है 1 2 3, राइट? एक एरे दे रखा है आपको 1 2 3, एक एरे दे रखा है आपको 4 5. आपको कुछ ऐसा करना है कि दैट यू हैव टू सेलेक्ट एवरी एनी नंबर फ्रॉम, या नॉट एनी, यू हैव टू सेलेक्ट एवरी नंबर फ्रॉम दिस, बिकॉज द कंस्ट्रेंट इज यू हैव टू परफॉर्म ऑल द एम ऑपरेशन, यानी कि यू हैव टू सेलेक्ट फर्स्ट, यू विल सेलेक्ट दिस 4 एंड यू हैव टू चेंज दिस एरे एंड गिव 4 to 1 index, ठीक है? बेसिकली चेंज दिस 1 index to 4. So which one you will change? You will change 1 or you will change 3? You should change 1, right? Because when you change 1 to 4, the answer would be, the you will get the maximum profit. Basically, you will get a profit of 3. So, and if you change just 3, you will get a profit of change to 3 to 4, you will get a profit of 1. That's not much good, right? So यही basically logic है for every element. For every element we will see the minimum element in this, and we will just swap, or not swap, but basically we will change the minimum element of this to element present in bi, and then we'll move to next index, then we'll move to 5, तो 4 हो जाएगा and 2 and 3 हो जाएगा. Then again like 5 को we'll change with 2, so now 2 will get replaced with 5, and then ये we have completed all our m operation. That's why our b array is just empty, क्योंकि पहले 4 लिया तो 4 को हमने ऊपर दे दिया, 5 लिया 5 को दे दिया. That was all, that was it. the कोड भी सिंपल है कि सबसे पहले ए array ले लिया, बी array ले लिया. अब द थिंग इज कि 5 को मैंने 2 के साथ रिप्लेस करा था, तो हाउ कैन आई नो कि मेरे को 2 के साथ रिप्लेस करना है? इसलिए हमें सॉर्टिंग करते रहूंगा हर पॉइंट पे. 2 4, नॉट 2 3 4. सो मैं बोलूंगा कि 5 जो अभी तुम्हारे पास बी array में 5 प्रेजेंट था, ठीक है? बी, लेट्स से बी array कंटेन्स 5, तो मैं जो फर्स्ट एलिमेंट है, जो कि सबसे छोटा एलिमेंट है, आई विल रिप्लेस इट बाय बी. सो 5 हो जाएगा, एंड फिर अब इसका सॉर्टिंग ऑर्डर बिगड़ गया, तो इसलिए दोबारा से सॉर्ट कर दो. और ये सब हम कर सकते हैं बिकॉज टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इज बेसिकली वेरी लेस, बिकॉज नंबर्स आर वेरी लेस. सो दैट्स अबाउट इट. सॉर्टिंग कर दी. सबसे पहले सबसे छोटे एलिमेंट को हमने A0 पे रखा और इसको रिप्लेस करते गए हम अपने करंट एलिमेंट B से, और फिर दोबारा हमने सॉर्ट कर दिया, ठीक है? एंड दैट्स अबाउट इट. फिर हमने सम लिया और सम प्रिंट कर दिया. लेट्स सबमिट दिस अप. तो लॉजिक क्लियर है ना? सबसे पहले हमने ए array लिया, ए array को सॉर्ट करा, देन हमने ए array के सॉर्ट क्यों करा? ताकि सबसे छोटा एलिमेंट सबसे फर्स्ट पे आ जाए. एंड एवरी टाइम वी हैव टू रिप्लेस सबसे छोटा एलिमेंट विद द करंट इंडेक्स ऑफ द बी. बी हमारे जैसे 4 और 5 था सबसे पहले, तो सबसे पहले हमें क्या करना है? 2 3 4 हमारा ओरिजिनल array था, नॉट 2 3 4, बट या 1 2 3 था, आई थिंक 1 2 3. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल रिप्लेस दिस 4 विद 1, एंड देन वी विल रिप्लेस दिस 5 विद 2, ठीक है? क्योंकि उसके बाद जैसे हम रिप्लेस करेंगे तो 4 2 3 बन जाएगा, जिसका सॉर्टेड ऑर्डर 2 3 4 होगा. सो फिर से सबसे छोटा एलिमेंट 2 है, तो विल रिप्लेस दिस 5 5. काफी सिंपल क्वेश्चन है. इसको सबमिट करके देखते हैं. And as you can see, it is accepted. So let's do B problem in this video only. You have been given what? Coefficient permutation. You have been given basically n number of integers, and k is basically the another integer, and you have to return a basically permutation of size n such that उस permutation की cost minimum होनी चाहिए. अब इसकी cost निकल के कहाँ से आ रही है? एक basically इन्होंने complex operation दे रखा है, कि आप इसकी you have to select k number of elements, ठीक है? For example, if this is permutation, जो final permutation में आप शुरू के k, not शुरू के k, you will chase sub array having k elements. So sub array having 3 element is 5 1 2. Like in this case, as you can see, सब array having 3 element is 5 1 2 और 1 2 3 और 2 3 4. अब इसका maximum plus minimum की cost हम निकालेंगे, like 6 then 4 then 6. अब ये basically इसमें से हम सबसे कौन सी choose करेंगे? we'll choose the maximum वाला 6, और ये जो 6 है वो minimum होना चाहिए.
अब इस काइंड के क्वेश्चन जनरली हम बाइनरी सर्च से करते हैं, क्योंकि हमें मिनिमम वैल्यू किसकी निकालनी है, मिनिमम कॉस्ट निकालनी है, जो कि मैक्सिमम के थ्रू आ रही है, सबका मैक्सिमम निकालने के बाद कॉस्ट आ रही है। बट यहाँ पे वैसा नहीं है, हमें बस ये लॉजिक क्या है इस प्रॉब्लम का, तो बेसिक लॉजिक फॉर दिस प्रॉब्लम कि सबसे बड़ा एलिमेंट और सबसे छोटे एलिमेंट को पास में रखो, साथ साथ में रखो, कि 5 और 1 को साथ में रखो। और क्योंकि जब भी अगर 5 और 1 को हम साथ में रखेंगे, तो लेट्स से अगर एक लेंथ का है तो हम कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। पर अगर लेंथ 2 भी है, सो इट्स बेस्ट टू कीप 5 एंड 1 टुगेदर, क्योंकि मैक्सिमम आ जाएगा 5, मिनिमम आ जाएगा 1, दोनों का सम हो जाएगा 6। और इसके बाद जैसे हम 1 एंड 2 को रखेंगे, बेसिकली नॉट 1 एंड 2, बेसिकली 1 एंड 4 को रखेंगे, या फिर किसी को भी साथ में रख लो तुम। पर ये लॉजिक ये है कि तुम्हें सबसे बड़े एलिमेंट और सबसे छोटे एलिमेंट को साथ में रखना है। लाइक फॉर एग्जांपल, जैसे 1 से लेके 7 तक देखते, 7 लेंथ की परम्यूटेशन हमें बनानी थी। सो दैट्स व्हाई लाइक योर आंसर डजंट इवन डिपेंड ऑन के। तो ये सारे जो हमें दे रखा है, इट्स ऑफ बेसिकली जस्ट टू रियलाइज दैट सबसे बड़े एलिमेंट को सबसे छोटे एलिमेंट के साथ रखना है। तो फॉर एग्जांपल 7 को मैं 1 के साथ रखूंगा, फिर मैं 6 को रख दूंगा, फिर मैं 2 को रखूंगा, एंड देन फिर मैं 5 के साथ मैं 3 को रखूंगा। 7 1 6 2 5 3 ऐसे ऐसे पेयर बनेंगे, ठीक है। तो अगर लेट्स से तुम्हारा के की वैल्यू 1 है, तो हम कुछ कर नहीं सकते, क्योंकि आंसर आपका 7 आएगा इसके लिए। और लाइक के की लेंथ 1 है, इसका मतलब आपको एक एलिमेंट ही देखना है एक टाइम पे। बट मेन चीज है कि जब के की वैल्यू 2 है, तो 7 1 मिनिमम आया 7, मैक्सिमम आया 7, मिनिमम आया 1, तो आंसर इज इक्वल टू 8, ठीक है। और सिमिलरली हम 1 और 6 के लिए कैलकुलेट करेंगे, तो आंसर आएगा आपके पास 7। और फिर हम 6 और 2 के लिए चेक करेंगे, तो आंसर आएगा फिर से 8। फिर आप चेक करेंगे अपने 2 और 5 के लिए 7 और 8, ये आंसर आते रहेंगे, और इसमें आपका मिनिमम आंसर हो जाएगा, बेसिकली नॉट मिनिमम, इसका मैक्सिमम लेना है हमें 8। सो बेसिकली 8 इसकी मिनिमम पेनल्टी है इस एरे की, अगर के इक्वल टू 2 है, ठीक है। तो दैट इज द बेसिकली लॉजिक। और अगर आप कोई सा भी परम्यूटेशन बना के देख लो, हो सकता है कि आपको लगे कि 1 और 2 इज गुड बेसिकली, पर जब आप 7 और 8 करोगे, तो आपका क्या आंसर आएगा, क्योंकि 1 आप यू नो if you keep elements like adjacent elements like 1 2 3 4 like this, तो 1 और 2 के लिए तो आपकी कॉस्ट काफी कम आएगी। 1 और 2 के लिए कॉस्ट कितनी आएगी, मिनिमम कितना है 1, मैक्सिमम कितना है 2, सम कितना हो गया 3। बट जब तुम 7 और 8 के लिए कैलकुलेट करोगे, आंसर वुड बी 15, विच इज नॉट वेरी गुड, तो इसको गुड करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको मिनिमम और मैक्सिमम एलिमेंट को मतलब अपना या साथ में रखेंगे, 7 और 1 को जैसे हमने साथ में रखा, तो हमारा जो आंसर आएगा मिनिमम प्लस मैक्सिमम वाला, वो मिनिमम होगा। तो चाहे लेंथ 3 हो, लेंथ 4 हो, 7 और 1 ही निकल के आएगा। और लेट्स से फिर लेंथ 4 अगर दूसरे वाले सब एरे की बात करें, तो इसमें मिनिमम कितना है 1, मैक्सिमम कितना है 6, तो आंसर फिर से 7 आएगा। इसमें हम बात करें लेंथ 4 की, तो मिनिमम कितना है 2, मैक्सिमम कितना है 6, आंसर 8 आएगा। एंड दैट्स अबाउट इट। सो इसके बाद चलो अब इसको करते हैं। सबसे पहले इंट एन हमने इनपुट ले लिया, और के बेसिकली नाम के लिए हम इनपुट ले लेंगे, बट इसका कुछ करना हमें है नहीं, क्योंकि लॉजिक अब मैं तुम्हें बता चुका हूँ, मैक्सिमम एलिमेंट को मिनिमम एलिमेंट के साथ रखना है, ताकि पेनल्टी मिनिमम आए बेसिकली। क्योंकि जब हम इन दोनों को साथ में रखेंगे, तो मैक्सिमम हमें मैक्सिमम एलिमेंट उठेंगे और मिनिमम एलिमेंट उठाएंगे, तो उसका सम बेसिकली अराउंड या तो एन होगा या n-1 होगा हर टाइम पे। कितने भी ऑपरेशन, मतलब बेसिकली तुम्हें ये रियलाइज करना है कि आंसर कांस्टेंट होने वाला है। जो तुम कैलकुलेट कर रहे हो ना 646464, यहाँ पे जो 646 आया था बेसिकली, अगर मैं इसको ठीक से रखता, तो मेरा आंसर या तो 6 आता या तो 5 आता, ठीक है। ठीक से रखने का क्या मतलब है कि 5 1 4 2 और 3 को ऐसे ही छोड़ दो, ठीक है। तो अब मेरे को के की वैल्यू कुछ भी हो, के की वैल्यू लेट्स से 3 है, ठीक है। तो 5 1 4 आंसर कितना आया आपका 6, क्योंकि मिनिमम है 1, मैक्सिमम है 5। आपने 1 4 2 निकाला, तो मैक्सिमम कितना है 4, मिनिमम कितना है 1, तो आंसर 5 आया। यही आंसर आएगा 6 5 6 5 6 5 n और n-1, नॉट n और n-1, बेसिकली n+1 n+1, या क्योंकि 1 + 5 is 6 ना, हाँ हाँ हाँ, n+1। अब देखो, अगर तुमने 1 4 2 के लिए उठाया था, 2 3 4 के लिए उठाओ, मैक्सिमम कितना है 4 प्रेजेंट है, मिनिमम कितना 3 2 प्रेजेंट है, 4 + 2 कितना होता है 6 होता है। एंड यही बेसिकली 3 सब एरे पॉसिबल थे 3 लेंथ के। अगर लेंथ तुम 4 भी उठा लोगे, तो मिनिमम और मैक्सिमम वही आएगा। जस्ट दैट द थिंग इज टू रियलाइज। तुम पैटर्न्स बना के चेक करो कि जो आपके जस्ट मैक्सिमम कॉमा मैक्सिमम जो बेसिकली आंसर आ रहा है मैक्स प्लस मिनिमम, दैट इज ऑलवेज ईदर द 6 और 5। सो इसके लिए, और इसमें से जब हम टोटल मैक्सिमम कॉस्ट लेंगे, तो वो 6 आएगी। तो कॉस्ट हमेशा किसी भी एरे की कॉस्ट हमेशा n+1 होने वाली है, n+1 होने वाली है। हाँ, बट अगर लेंथ 1 है, तो उसका आंसर n ही हो जाएगा, बिकॉज या दैट्स अबाउट इट। और अगर लेंथ k इज ग्रेटर देन 2, तो उसका पर कॉस्ट हमें बतानी नहीं है, हमें बताना है ऑर्डर बताना है। तो अगर कॉस्ट बतानी होती तो k पे डिपेंड करता, अगर k इज इक्वल टू 1 है, तो कॉस्ट हमारी n होती, अगर अदरवाइज कॉस्ट n+1 है ही। तो अभी
सबसे बड़े एलिमेंट को सबसे छोटे एलिमेंट के साथ रखना है और ऐसे ही करते जाना है। तो इसके लिए मैंने जो लॉजिक सोचा है वो हम ऐसे कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं कि सबसे पहले अपना इंट x इक्वल टू सबसे बड़ा एलिमेंट क्या है हमारा n है ना, क्योंकि 1 से स्टार्ट कर रहे हैं। n 0 से हम चलना स्टार्ट करेंगे, i इज लेस देन n तक चलेंगे, i प्लस 2 इक्वल टू करते रहेंगे और सी आउट करते रहेंगे हम x की वैल्यू, और x को करते रहेंगे माइनस माइनस, ठीक है। 7 प्रिंट होगा, फिर 2 इंडेक्स छोड़ के तुम्हारा 1 to 3 एंड देन 0 से तुम स्टार्ट करो। 0 और बेसिकली व्हाट यू कैन डू, हम एक एरे क्रिएट कर सकते हैं बिकॉज n की लेंथ भी ज्यादा नहीं है। इंट वेक्टर एरे n साइज का, ठीक है। i प्लस 2 नॉट सी आउट x, हमने क्या करा v ऑफ i इज इक्वल टू x कर दिया और हमने x माइनस माइनस कर दिया। देन हमने बेसिकली सिमिलरली यही ऑपरेशन परफॉर्म करा, 1 से स्टार्ट करा इस बार। तो 1 से बढ़ना स्टार्ट करेंगे, लेस देन जब तक n है हो नहीं जाता तो हम i इक्वल टू x करते रहेंगे और x को माइनस माइनस करते रहेंगे। या दैट्स अबाउट इट आई थिंक। क्या फॉर ऑटो सी आउट, जो भी i इसमें एलिमेंट है, एंड विद दिस एंड सी आउट एक एंडल दे देंगे फॉर टेस्ट केसेस। इसको रन करते हैं फटाफट से। 4 to 3 कमेंट्स नहीं कर रखा मैंने थोड़ा सा। Try to sum this up. चल तो रहा है। ओके व्हाट्स द थिंग, क्या हमने सही से नहीं करा? 5 को हमने 2 के साथ क्यों रखा? 5 को हमें 1 के साथ रखना था। अच्छा अच्छा अच्छा, ऐसे करेंगे हम कि उल्टा आना है। बेसिकली हमने जैसे 5 4 3 गए, फिर उल्टा आना है, जैसे कि नॉट उल्टा, हाँ 1 यहाँ पे होना चाहिए। बेसिकली उल्टा आएंगे तो उल्टा कैसे आ सकते हैं? n से ग्रेटर देन इक्वल टू 0, n माइनस 1, i माइनस इक्वल टू 2 करेंगे, v ऑफ i नॉट i माइनस इक्वल टू 2, बस i माइनस माइनस करते चलो। इफ तुम्हारा देखो यार, तुम्हें करना क्या है, तुम्हें ये पैटर्न प्रिंट करना है। पैटर्न क्या है मैंने बता दिया, ठीक है। वो कैसे प्रिंट करोगे ये तुम्हारे ऊपर है, कि 7 को 1 के साथ रखना है, फिर 6 को 2 के साथ रखना है, 3 अकेला रहेगा। अब तुम ऐसा कर सकते थे कि 7 1 6 2 और 3, बेसिकली नहीं, 7 1 6 2 4 5 और 3 और फिर 4, हाँ इसमें सारे हो जाएंगे 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। तो अब ये तुम पैटर्न, मैं कैसे कर रहा हूँ, मैं एरे बना रहा हूँ अपना, पूरा बिल्कुल एरे बना रहा हूँ मैं। पहले 7 डाल दिया, 6 डाल दिया, 5 डाल दिया, अब मैं एंड में पहुंच गया। अब मैं एंड से उल्टा आ रहा हूँ और फिर अब मेरे को 4 के बाद मैंने 5 डाला, 4 डाला, अब मेरे को 3 डालना है। तो n माइनस 1 से i प्लस प्लस मैं चेक करूंगा इफ v ऑफ i इज इक्वल टू माइनस 1, यानी कि अभी तक ये चेंज नहीं हुआ है। इनिशियलाइज कर दो या मैंने माइनस 1 से, तो चेंज कर दो और इसमें x को माइनस माइनस कर दो। दैट्स अबाउट इट। इसको थोड़ा सा खुला खुला लिख लेते हैं। लेट्स क्विक क्विक रन। अब सही लग रहा है। 5 को 1 के साथ है, 4 2 के साथ है, 3 के साथ है, 5 4 3 फिर 2 1 उल्टा आ गया, ठीक है। या फिर आप ऐसे भी जा सकते हो 1 2 3 4 5, कैसे भी कर सकते हो, बस ये ऑर्डर प्रिंट हो जाना चाहिए। Accepted as you can see. Yeah, so that's about it यार। चलो फिर।